हेलो नमस्कार दोस्तों। ज़मीन खरीद बिक्री में अब नहीं होगा धोखा। अगर यहाँ पर पहले के समय में देखा जाए तो ज़मीन खरीद बिक्री के मामले में बहुत बड़ा धोखा होता था, यानी फ्रॉड बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता था। लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ा जो है व्यवस्था लागू किया गया है, बहुत ही बड़ा कह सकते हैं नियम लागू किया गया है। तो नियम क्या है, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच करिएगा, तभी जो यहाँ पर आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है कि ये व्यवस्था जो है किस प्रकार से काम करने वाला है बिहार में। क्योंकि ये व्यवस्था जो लागू होने जा रहा है यहाँ पर, ये व्यवस्था पहले से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू है, जो कि उसी के आधार पर जो है यहाँ पर इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इसे आप एक ऑटोमेटिक व्यवस्था समझ सकते हैं। इस व्यवस्था से जो है यहाँ पर किसी भी रैयत या किसान लोग को जो है खरीद बिक्री के मामले में यहाँ पर उसके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अब यहाँ पर पहले के समय में क्या होता था कि आप तो जमीन लिख दिए किसी और को, ठीक ना, यानी लिखने वाला किसी और को लिख देता था जमीन, लेकिन सामने वाला जो है दाखिल खारिज साल भर 6 महीना नहीं करवाते थे, तो यहाँ पर जो है बेचने वाले लोग फिर से किसी दूसरे के यहाँ पर बेच देते थे। तो ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड होता था पहले के समय में। लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा बिहार में भाई। और पहले के समय में कार्यालय में जो है आवेदन करना पड़ता था दाखिल खारिज के लिए, लेकिन अब जो है दाखिल खारिज के लिए अब आपको आवेदन भी करने का जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये जमाबंदी है बेचने वाले का यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इसने ज़मीन को बेच दिया, तो यहाँ पर जो है दाखिल खारिज के माध्यम से जो है रकबा को घटाया जाता था यहाँ पर, ठीक ना। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस किया हुआ है रकबा, यानी बेचने वाले के यहाँ से जो है जमाबंदी से माइनस किया गया है। लेकिन अब जो है कलम के माध्यम से यहाँ पर माइनस नहीं होगा भाई। अब जो होगा डायरेक्ट जो है कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कह सकते हैं ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो है अपने जमाबंदी से कोई खाता खसरा बेच रहा है ये कोई, तो यहाँ पर जो है इसके जमाबंदी से ऑटोमेटिक उतर करके जो है खरीदने वाले के नाम से जो है जमाबंदी खुल जाएगा, उसके जमाबंदी पर जो है खाता खसरा चल जाएगा, जो भी रकबा लिखेगा ये उसके जमाबंदी पर चल जाएगा रकबा उतना। तो ठीक ना, इस प्रकार से जो है काम होने वाला है अब बिहार में। अब जो है यहाँ पर कागज पत्र का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही कागज उल्टाने का, ना ही खतियान उल्टाने का जरूरत पड़ेगा, और ना ही यहाँ पर जमाबंदी उल्टाने का। अगर आप यहाँ पर किसी का जमीन खरीद रहे हैं तो अब जो है जमीन को पता करने में भी जो है अब आपको कार्यालय का चक्कर लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता था, मान लीजिए कोई यहाँ पर जमीन खरीद रहा है, तो वो पहले जो है जमीन का पता लगाते थे कार्यालय में जा करके कि वो जमीन सही में वाकई में है या फिर नहीं है उसका। तो यहाँ पर जो है आसानी से पता नहीं चलता था भाई किसी को। लेकिन अब जो है इस व्यवस्था से बहुत ही आसान तरीका से आप यहाँ पर जो है किसी भी जमीन का पता कर सकते हैं, उसके बारे में जमीन किसके नाम से है, क्या है जमीन में, कितना जमीन है, खाता खसरा क्या है, सारा कुछ जो है एक बार में आपको पता चल जाएगा सिर्फ एक क्लिक से भाई, ठीक ना। तो अब जो है यहाँ पर पेपर उल्टाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी जमाबंदी उल्टाने का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पर। और एक एक पेज उल्टाने का जो है कर्मचारी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते थे पैसा का, जो कि यहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर आप खुद से जो है अपने से भी जो है ज़मीन का पता कर सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था किस प्रकार से काम करने वाला है बिहार में, वो भी हम आगे तरीका बता देते हैं वीडियो में भाई। वो तरीका जो है काम करेगा भाई आपका, मान लीजिए यहाँ पर आप किसी का ज़मीन खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आप तो खरीद लिए, लेकिन अगर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं करते हैं, फिर भी जो है ऑटोमेटिक आवेदन आपका जो है अंचल कार्यालय में चला जाएगा जमाबंदी के लिए। तो वहाँ पर जैसे ही जाएगा वैसे ही ऑटोमेटिक आपके नाम से जो है जमाबंदी कायम हो जाएगा, और बेचने वाले के यहाँ से जो है जमाबंदी पर से उतर के रकबा जो है आपके नाम पे चलाएगा, यानी बेचने वाले के जमाबंदी से भी जो है ऑटोमेटिक रकबा घट जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये व्यवस्था काम करने वाला है। और इससे ये होगा कि आगे भविष्य में भाई वो अगर बेचने वाला आपके यहाँ तो बेच लिया, आप यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं, फिर भी जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका दाखिल खारिज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पहले क्या होता था, दाखिल खारिज नहीं करवाते थे साल भर 6 महीना, तो यहाँ पर जो है बेचने वाले दूसरे के यहाँ भी फिर से बेच देते थे वही ज़मीन को। ऐसा मामला हजारों हजार में पड़ा हुआ है बिहार में। तो इसी मामला को सलटाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने इस व्यवस्था को लागू कर रहा है। और ये व्यवस्था पहले जो है पटना के संपतचक में और मुजफ्फरपुर में, यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पर लागू करने जा रहा है। अगर ये सही पूर्ण रूप से काम करेगा तो पूरे बिहार में जो है ये व्यवस्था लागू हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो इस व्यवस्था से अब जो है
कोई भी व्यक्ति एक ज़मीन को दोबारा यहाँ पर नहीं बेच सकता है भाई, ठीक ना। तो ये एक फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है खरीदने वाले को यहाँ पर होने वाला है इस व्यवस्था से, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर बेचने वाले तो ज़्यादा ही फुलझड़ी काम करते थे, क्योंकि यहाँ पर वो नज़र गड़ाए रहते थे कि सामने वाला दाखिल खारिज करा रहा है कि नहीं करा रहा। वो जैसे ही देखता था, साल टपा, 1.5 साल हुआ, बस दूसरे के यहाँ बेचने का जुगाड़ लगा लेते थे और वो बेच भी देते थे। ऐसे मामले बहुत हैं बिहार में पड़े हुए भाई, और बहुत लोग भी जो है इन चीज़ों से परेशान है बिहार में, कह सकते हैं। क्योंकि ज़मीन तो खरीद लिए और दाखिल खारिज उस वक्त नहीं करवाए, और यहाँ पर अब देख रहे हैं तो दूसरे के नाम से भी ज़मीन बेचा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मामला ऐसा देखने के लिए मिल रहा है बिहार में। अब जो है आगे से ऐसा मामला जो है सामने आपको देखने के लिए कभी भी भविष्य में नहीं मिलेगा इस व्यवस्था के लागू होने से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक पेपर का कटिंग है भाई, ठीक ना। एक नई पहल, यह भी भविष्य में सब कुछ ऑनलाइन। तो यहाँ पर जो है भाई राज्य के 137 निबंधन कार्यालय में जो है ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था शुरू हो गई है। यानी 137 निबंधन कार्यालय में जो है ये व्यवस्था लागू कर दी गई है, यानी काम करना स्टार्ट हो गया है इस व्यवस्था के माध्यम से। अब जो है रजिस्ट्री कार्यालय में पेपरलेस करने की तैयारी चल रही, यानी जो है पेपर का काम अब आपको ज़मीन से रिलेटेड यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहले चरण में जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत आरा निबंधन कार्यालय, शेखपुरा निबंधन कार्यालय, डेहरी निबंधन कार्यालय और पूर्वी चंपारण के केसरिया निबंधन कार्यालय में पेपरलेस की प्रक्रिया लागू होगी। तो यहाँ पर जो है इन सभी कार्यालय में जो है पहले नंबर पे जो है पेपरलेस काम जो है चालू होने वाला है। यहाँ सभी कार्यालय में ऑनलाइन होंगे, अधिकारियों और कर्मियों का डिजिटल हस्ताक्षर होगा, और यहाँ पर जो है फाइनल रजिस्ट्री के बाद जो है एक मोटे पेपर पर डीड निकलेगा जो कि खरीदार को मिलेगा। यानी यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर रजिस्ट्री कराएंगे उसके बाद जो है एक मोटे पेपर आपको मिलेगा डीड का, ठीक ना। वही पेपर आपको जो है यहाँ पर मिलने वाला है, यानी खरीदार लोग को यहाँ पर जो है मोटे पेपर जो है एक डीड का मिलेगा। इसकी फ़ोटो कॉपी विक्रेता रखेंगे, यानी इसका फ़ोटो कॉपी जो है विक्रेता लोग चाहे तो वो रख सकते हैं यहाँ पर। यानी यहाँ पर दोनों को पेपर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर विक्रेता लोग को क्या काम है, यहाँ पर वो बेच लेते थे यहाँ पर और ज़मीन से उसको काम ही ख़त्म हो जाता था। बस वो नज़र गड़ाए रहते थे पहले के समय में कि बेच तो दिया था, लेकिन अब जो है वो दाखिल खारिज करवाया कि नहीं करवाया। अगर दाखिल खारिज नहीं करवाते थे, साल 6 महीना के बाद जो है वो दूसरे के यहाँ बेच लेते थे। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो भी फाइल जो निकलेगा रजिस्ट्री का वो एक मोटा पेपर में निकलेगा, और वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के साथ में जो है वो पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर पेपर खरीदार को भी मिलेगा, और यहाँ पर जो है इसका फोटो कॉपी विक्रेता भी यहाँ पर चाहे तो रख सकते हैं। तो इस व्यवस्था के माध्यम से जो है इन कार्यालय में पहले चरण पे जो है काम होगा। शेखपुरा निबंधन कार्यालय कर सकते हैं, आरा निबंधन कार्यालय, डेहरी निबंधन कार्यालय है, पूर्वी चंपारण निबंधन कार्यालय है, जो कि यहाँ पर ये व्यवस्था के माध्यम से काम होने वाला है भाई। तो अब जो है भविष्य में किसी को जो है खरीद बिक्री में धोखा नहीं मिलेगा। अब जो है संतुष्ट होकर, निफिकिर होकर के कोई भी व्यक्ति जो है ज़मीन यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं खरीदार लोग को जो है काफ़ी ज़्यादा इस व्यवस्था से जो है फ़ायदा होने वाला है भाई, ठीक ना। तो अगर आज का जानकारी ये आप लोगों को थोड़ा भी यहाँ पर अच्छा लगा हो भाई, तो वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लेकर के हम इस चैनल पे आते रहते हैं। तो मिलता हूँ फिर अगले जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।